जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई व बहनों को मेरा प्रेम भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का सत्संग है स्वामी जी महाराज का, जो अक्टूबर 1997 में हुआ था। तो आइए आज हम लोग सुनते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्या क्या बताएं सुमरन ध्यान भजन के बारे में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लोग सुमिरन ठीक से नहीं करते। जो पांचों नामों का भेद दिया गया है स्वामी जी, उसका सुमिरन करते समय लोग माला फेरते हैं, परंतु मन संसार के माया के फेरे में पड़ा रहता है। 2, 4, 10 दाने तो नाम के सुमिरन में निकले, फिर 10-15 दाने और निकल गए, पर मन कहाँ चला गया या पता नहीं। यह मन तो संसार के कर्मों के चिंतन में लग गया है। कुछ लोग सुमिरन करते समय तरह तरह के मन की गुणवानों में लगे रहते हैं। यानी बहुत से ऐसे लोग सुमिरन करते समय सुमिरन कर रहे हैं और मन इधर उधर भटकते रहता है। कुछ लोग तो झपकी लेते रहते हैं, यह भी नहीं पता चलता कि क्या सुमिरन कर रहे हैं, किस नाम का कर रहे हैं। कुछ को जब ख्याल आता है तो यह भी नहीं याद रहता कि सुमिरन किस नाम का कर रहे हैं। इस प्रकार के सुमिरन से तो कोई लाभ नहीं हो सकता, और जो सुमिरन ठीक से नहीं कर सकता वह ध्यान नहीं कर सकता, वह भजन कैसे करेगा। जो सुमिरन ठीक से नहीं कर सकता वह ध्यान भी नहीं कर सकता, तो भजन कैसे करेगा। परमार्थ की कुंजी सुमिरन ही परमार्थ की कुंजी है। यानी बिना इसकी सहायता के कोई भी उस ओर नहीं चल सकता। बिना सुमिरन के कोई अच्छाई की ओर नहीं जा सकता। सभी महात्माओं ने इसकी प्रधानता रखी। सुमिरन ही से हर स्थान के धनी प्रसन्न होकर अपने द्वार खोल देते हैं, तब यह जीव आगे आ चलता है। यह हर महात्मा ने, यद्यपि वे पूर्ण गति को प्राप्त थे तथा पूरे संत थे, बराबर सुमिरन किया करते थे। सुमिरन अंतिम श्वास तक करना चाहिए और करना पड़ेगा, तभी परमार्थ की कुंजी खुलेगी। जय गुरुदेव। बाबा जी ने बताया
एक बार मैंने अपने स्वामी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी, आप क्यों सुमिरन करते हो? आपको इसकी क्या ज़रूरत है? कहने लगे, बेटे, सुमिरन तो अंत समय तक करना है, यानी मरते दम तक सुमिरन ध्यान भजन करना है। क्योंकि सुमिरन तो स्थान के धनियों का होता है। उनके इस काल देश में जब तक शरीर है तब तक उनका सुमिरन करने से वे प्रसन्न रहते हैं या होते हैं। वैसे तो पूरा पुरुष हर प्रकार से सर्वसमर्थ होते हैं, परंतु फिर भी सुमिरन कभी नहीं छोड़ते। अब यह तो वे जाने कि उसका फल वो उसको देते हैं। जय गुरुदेव। तो स्वामी जी महाराज ने सुमिरन ठीक से बिना नागा करो कैसे करते हैं, बिना नागा किए सुमिरन कैसे किया जाए, स्वामी जी ने इसके बारे में बताया। तो सुमिरन बिल्कुल ठीक से करो। बाबा जी कहते हैं कि सुमिरन बिल्कुल सही से करो, मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। यही परमार्थ की प्राप्ति की दरवाजा है या कुंजी है, चाबी है एक तरह से। सुमिरन करते समय जिस धनी के नाम का सुमिरन करते हो, जिस नाम का सुमिरन करते हो, उसी के रूप का ध्यान हो। मन को वहीं पर लगाए रहो। जब रूप का चिंतन होगा तो हर स्थान के धनी के रूप में ही मध्य में गुरु का स्वरूप विद्यमान है। स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमिरन करने पर वह प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार उस रूप से खूब प्यार हो तब ध्यान बनेगा, ध्यान भटकेगा नहीं। ध्यान के बनने पर भजन भी बनेगा। जो लोग सुमिरन ठीक से नहीं करते, उनका साधन भजन बन ही नहीं सकता। सुमिरन बिना नागा किए हमेशा करना चाहिए। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने बताया कि सुमिरन करने का समय निश्चित हो। सुमिरन का समय पूर्ण निश्चित होना चाहिए। ध्यान और भजन तो चाहे जब भी कर सकते हो, परंतु सुमिरन का एक निश्चित समय होना चाहिए। उसी समय प्रतिदिन सुमिरन ठीक से चित्त को स्थिर करके, यानी सुमिरन करने का एक टाइमिंग सेट होना चाहिए, जो रोज आप सुमिरन कर सको उसी टाइम, ताकि आपका मन एक जगह एकत्रित रह सके। मन को एकत्रित करके, मन लगाकर बड़े प्रेम के साथ सुमिरन करना चाहिए। जिस धनी का नाम सुमिर रहे हो, उसी के रूप का ध्यान होना चाहिए, उसी से प्यार होना चाहिए। स्थान के धनी जब तक प्रसन्न नहीं होंगे
प्रसन्न नहीं होंगे, वे आगे का रास्ता नहीं देंगे। इसलिए जीव कभी आगे जा ही नहीं सकेगा। जब धनी के रूप में जब धनी का रूप का सुमिरन बड़े प्यार से करते हैं तो वह धनी प्रसन्न होकर अपनी ध्वनि देता है। उसकी ध्वनि से सहारे तब जीव आगे चलता है। धनी प्रसन्न होकर जब अपना मुख खोल देता है तो उसे जाने का मार्ग मिलता है। गुरु स्वरूप हर स्थान पर, गुरु का स्वरूप हर स्थान पर है। हर धनी के रूप में भीतर गुरु का स्वरूप मौजूद है। बड़े प्यार से उसे प्रकट कर लेना चाहिए। जब गुरु अंतर में प्रकट हो जाते हैं तो वे जीव को अपने संग संग आगे ले जाते हैं। गुरु के ही स्वरूप के सहारे आगे की रसाई होती है और अंतर के सूक्ष्म काल माया के अंग दूर किए जाते हैं। तो तुम लोगों ने सिमरन के पहले पाठ को भुला दिया, जिससे अब ना ध्यान बनता है और ना ही भजन, और तब संसार की तरंगों में सब बहने लगते हैं। तो अब फिर से पहला पाठ याद करो। ठीक से बड़े प्यार के साथ चित्त को लगाकर मन को स्थिर करके सिमरन करो, जो 20 से 25 मिनट या आधा घंटे लगे एक निश्चित समय पर रूप का चिंतन करते हुए सिमरन कीजिए। तब ध्यान और भजन में भी तरक्की होगी। गृहस्थ आश्रम में स्वामी जी एक हो। मनुष्य को अपनी स्थानीय सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र का वेग लहरों के साथ चलता है और लहरों का अंत में सीमा में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन व्यवस्था अपनी सीमा में उसके अंतर्गत होना चाहिए। सबसे प्रथम गृहस्थ जीवन में क्या होना आवश्यक है? आपके संकुचित परिवार में एक मालिक स्वामी हो, जिसकी आज्ञा के आधार पर स्त्री, पुत्र, भाई अथवा निकट संबंधी रहे। गृहस्थ जीवन में सबको स्वामी नहीं बनना चाहिए। यदि सब मालिक होंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि कोई किसी की आज्ञा का पालन ना करेगा और किसी बात को ना सुन सकेगा। इसलिए मालिक एक ही है, उनका नकल नहीं करना चाहिए। मूल यह कि गृहस्थ धर्म की नीति में विकार पैदा होगा और संकुचित परिवार के लोग अलग अलग पथ अपना लेंगे और कुछ ही दिनों में अनाचार फैल जाएगा, यानी भ्रष्टाचार फैल जाएगा। और तब प्राणी जो उस संकुचित परिवार में रहते हैं वह अशांत रहकर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। नैतिक जीवन का पतन हो जाएगा। फिर भी धर्म का भय न रहेगा, महात्मा का भय न रहेगा।
ईश्वर के भय से भी लोग दूर हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप फल यह प्रकट होगा कि जानवरों की बुद्धि होगी और लोग इंद्रिया स्वाद में लग जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो स्वामी जी की बातों को आज हम लोगों ने सुना, उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। लगातार टाइम टू टाइम सुमरन, ध्यान, भजन करते रहिए। आप सबको मेरा प्रेम भरा जय गुरुदेव।